हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अभी सब लोग हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो। देखो लेसन नंबर 13 कपटी सियार एंड पेज नंबर 44। ओके, तो ये लेसन हमने अपने लास्ट क्लास से ही स्टार्ट किया था। तो लास्ट वाले क्लास में हमने देखा था कि एक सियार नाम का सियार एक एनिमल है जो कि जंगल में रहता था, लेकिन उसको जब बहुत भूख लगी तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए कहाँ पे आ गया? गांव में आ गया। गांव में आने के बाद क्या हुआ कि वो एक धोबी के घर में घुस गया, जहाँ पे क्या था? नील ऐसे एक बड़े से टब में नील घोल के रखा था। तो उस नील में वो गिर गया और वो कैसे हो गया? नीला नीला हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो अभी आगे। तो ये जो नीला वाला सियार था, जो मतलब सियार अब नीले कलर का हो गया था, उस सियार को देख के मतलब जंगल के जितने भी जानवर थे वो बहुत डरने लगे। ओके, तो मतलब सबको डरा हुआ देख के सियार के मन में एक आइडिया आया, उसको एक युक्ति सूझी और उसने क्या किया वो हम आज के क्लास में जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो जानवरों की यह हालत देखकर सियार को एक चालाकी सूझी। मतलब जानवर तो अभी बहुत डर गए थे उससे, है ना। मतलब जानवरों को क्या लगा था कि ये नीला नीला प्राणी क्या है, कौन सा है, ये सोच के ही वो सब डरने लगे। इसीलिए उसके मन में भी एक युक्ति आई। देखो, उसने बड़े गर्व से कहा, मित्रों डरो मत, भगवान ने मुझे तुम लोगों का राजा बनाकर भेजा है। देखो क्या कहा सियार ने कि दोस्तों तुम डरो मत, क्योंकि मतलब जो भगवान है उन्होंने मुझे क्या बना के भेजा है? आप लोगों का राजा बना के भेजा है। देखो आगे, आज से मैं तुम लोगों का राजा हूँ। क्या बोलता है सियार कि आज से मैं तुम लोगों का क्या हूँ? राजा हूँ। तुम सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि जब भी कोई एक मेन होता है यानी कि राजा होता है तो सब लोग उसकी बातें सुनते हैं ना। इसीलिए सियार को क्या लगा कि मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं सब जानवरों को ये बताऊंगा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। उसके बाद क्या करेंगे? सभी जानवर मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। देखो आगे, सियार की बात सुनते ही सभी जानवर उसका कहना मानने लगे। अभी देखो उसने कहा, मतलब वो तो पूरा अलग ही दिखता था ना, इसीलिए सब लोगों को क्या लगा कि सियार जो भी कहता है वो सही होगा। इसीलिए सब लोग उसका मानना, उसका कहना मानने लगे। देखो यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उसके लिए शिकार करके लाने लगा। जंगल का राजा जो शेर है वो भी क्या करता था कि मतलब अपने पहले मतलब खुद से पहले वो उसके लिए शिकार करके लाता था। ओके, देखो आगे, सियार के तो दिन ही बदल गए, उसके ठाट बाट हो गए। अब वह आराम से जंगल में रहने लगा। अभी देखो मतलब उसकी जो पहले कंडीशन थी वो अभी है क्या? नहीं, अभी उसकी कंडीशन तो बिल्कुल टोटली बदल गई, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसका कहना मानते थे, उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके लिए शिकार करके लाते थे। और ये जो सियार है वो बिल्कुल ठाट बाट से बैठ के मतलब जंगल में खाता था। ओके, मतलब इससे क्या हुआ कि उसके दिन बदल गए। और एक दिन क्या हुआ आगे? एक दिन जंगल में किसी जानवर को देखकर जंगल के सभी सियार हुआ करने लगे। तो देखो क्या हुआ कि मतलब सियार की आवाज़ कैसे होती है? हुआ ऐसी सियार की आवाज़ होती है। तो क्या हुआ था कि एक दिन कोई जानवर जंगल में दिखा, तो उस जानवर को देख के मतलब क्या हुआ कि जंगल में जितने भी सियार थे वो सभी हुआ करने लगे। अभी सियार भी क्या था? आदत से मजबूर, तो उसने भी क्या किया? वो भी अपना आवाज़ निकालने लगा। कौन सा आवाज़? हुआ का आवाज़ निकालने लगा। फिर क्या था? सभी जानवरों ने उसको पहचान लिया, क्योंकि ये जो नीला सियार था वो भी हुआ करता था। तो सभी जानवरों ने उसको पहचान लिया कि ये कोई भगवान का दूत नहीं, बल्कि ये क्या है? ये एक अपने ही जंगल का सियार है।
ऐसा सब लोगों ने उसको पहचान लिया। ओके, देखो आगे क्या होता है। अभी जब सब लोगों ने उसको पहचान लिया तो अभी सब लोग उसकी पूजा करेंगे क्या? नो, सब लोग मतलब सभी जानवर उसके पीछे पड़ गए और उसको मारने लगे। किसको? इस नीले सियार को। देखो आप पिक्चर में, है ना। तो सभी लोग इस सियार के पीछे पड़ गए और इसको मारने लगे। देखो आगे, सियार डरकर किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से भागा। अभी इस वक्त क्या हुआ? उसके पास कोई ऑप्शन था क्या? नो, इसीलिए उसके पास एक ही लास्ट ऑप्शन था कि अपनी जान बचा के भागना। इसीलिए उसने क्या किया? सियार ने किसी तरह से अपनी जान बचा के वो जंगल से भाग गया। देखा आपने सियार को किस तरह झूठ बोलने का फल मिला। आप सबने देखा कि इस लेसन में ये जो सियार है उसने झूठ बोला, सब लोगों को अपने काम पे लगा लिया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि उसको उसके झूठ बोलने की सज़ा मिल गई, यानी कि झूठ बोलने का फल मिल गया। तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी बात के लिए किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने अपनी इस कपटी सियार की कहानी यहाँ पे मतलब फिनिश की। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आई? ओके, हम अपने अगले क्लास से देखेंगे इसकी एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय। तो ये जो लेसन है जो हमने कल और आज की क्लास में कंप्लीट किया, वो आपको टोटल लेसन यानी कि कंप्लीट लेसन अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तो थैंक्स।